गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू टॉपिक हमारे स्टेट ऑफ मैटर का आज पढ़ेंगे हम, जो है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहेगा कि एट गिवन टेम्परेचर, हमें क्या करना है, टेम्परेचर गिवन। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑक्यूपाइंग अ डेफिनिट वॉल्यूम इन इक्वल, ठीक है, टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गैस। ठीक है, मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि गिवन टेम्परेचर पे टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट होगा टू और मोर गैस के द्वारा, ठीक है, और लेकिन गैस कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, दैट ऑक्यूपाई द डेफिनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कंपोनेंट। ठीक है, तो इसी लॉ को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो लॉ है आपके पास क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at given temperature total pressure, the total pressure exerted by two or more gases with non-reacting, मैं फिर से बोल रहा हूँ, two or more gases of non-reacting होना चाहिए, occupies definite volume is sum of partial pressure of gases। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। तो जितने भी गैस, अब ये कांस्टेंट क्या है इसमें, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, बात है समझ में। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट कर दो तो क्या निकल आएगा, इक्वेशन में आप दिखाता हूँ। पीवी इक्वल टू क्या होगा, NRT, V और T दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो अब देखो इस केस में P बराबर क्या आएगा, NRT अपॉन V आ जाएगा कि नहीं बोलिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मेरा अलग अलग, अगर गैस है नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, तो N तो अलग होगा। अगर मैं कहूँ कि P टोटल P डैश, तो P1 बराबर क्या होगा भाई बोलो, P1 इज इक्वल टू N1RT अपॉन V, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, P इक्वल टू N1RT अपॉन V प्लस इसके लिए क्या होगा N2RT अपॉन V प्लस इसके लिए क्या होगा N3RT अपॉन V। कॉमन निकाल लीजिए, टोटल प्रेशर इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। नीट में, जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल लग रहे थे। इस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल इजीली सॉल्यूशन बना सकते हो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए, बातें समझ में, जी हाँ, बिल्कुल क्लियर बातें हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मैं बातें कर रहा हूँ। इसमें जो इंडिविजुअल प्रेशर का उनका सम हमारा टोटल प्रेशर हुआ करता है, लेकिन गैस कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए।
ठीक है, बातें समझ में? चलिए ओके। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसके ऊपर आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी वे में आप लगा सकते हो। बिल्कुल डॉल्टन्स लॉ के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेरिक एयर, अब इसमें तो जितने भी डिफरेंट गैसेज है वो सभी क्या रहेंगे? कंटेन रहेंगे। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन 20% ऑफ O2, ठीक है भाई, एंड 80% ऑफ N2, ठीक है, बाई वॉल्यूम एंड exert क्या करेगा? exerts a प्रेशर ऑफ 780, किसमें? mm में आपको बता चुका हूँ। कैलकुलेट, देखिए कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, सभी गैस की क्या निकालना मुझे? पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सर इजी वे में आप लगा सकते हैं एक क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल इजी वे में देखेंगे। बाकी आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसे भी आप बनाएंगे, है ना। इसके ऊपर एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, $30 ग्राम of oxygen and 40 ग्राम of nitrogen, 70 and 30 ग्राम of carbon monoxide contain in a cylinder, ठीक है, and exerts pressure of 500 atm, ठीक है। तो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेट क्या करना है मुझे? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए